दोस्तों नमस्कार। और भी गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों आज इस वीडियो में ना आपको कोई दृश्य देखने, ना विजुअल्स होंगे, ना कोई बाइट होगी, ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। इसमें एक आलेख है जो हम पढ़ने वाले हैं और आपको पढ़ के सुनाने वाले हैं। ये कातिल व्यंग है, ये बहुत ही खतरनाक व्यंग है जो लिखा गया है। हमारे एक प्रिय लेखक हैं जिनको हम एक्स, जो पहले ट्विटर था, उस पर कभी कभार जब हमारा ध्यान जाता है हम पढ़ लेते हैं। तो बहुत अच्छा लगे तो फिर हम वो आलेख जो होता है वो आप तक पहुंचाते हैं। तो आज हमारे ध्यान में आया, उन्होंने कुछ बहुत ही कातिलाना व्यंग जो है, कटाक्ष वो किया हुआ है। मैंने कहा ये आप आज तक आपको आज पहुंचाते हैं। देखिए, पढ़ना शुरू करूं उससे पहले उसकी थोड़ी पूर्व भूमिका मैं आपको बता दूं कि अब ये जो हिंडनबर्ग मामला जो शुरू हुआ है, दूसरी बार का जो आरोप लगा सेबी की चेयरपर्सन माधवी बूच और उनके पति धवल बूच पर, और उसके बाद फिर वो अदानी से उनके रिश्ते को एक्सपोज किया गया हिंडनबर्ग के द्वारा। फिर उसको राहुल गांधी ने आगे आके जो है वो स्मॉल और रिटेल इन्वेस्टरों को एक तरह से समझाने की कोशिश की कि आप सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिएगा। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी भड़क उठी, और भड़क उठने के बाद उनके नेता, उनके कार्यकर्ता, उनके प्रवक्ता और उनकी ट्रोल आर्मी के कर्तव्यनिष्ठ सन्निष्ठ सेवक, सिपाही, वो सब जिस तरह से कूद पड़े हैं 2 दिन से, उस संदर्भ में ये के करारा, कहते हैं ना, वो करारा जवाब वो इस व्यंग के जरिए दिया है मनीष सिंह ने। और आप सबको मालूम होगा ये एक उद्योगपति है, बहुत बहुत ही मतलब बड़े बिलियनर व्यक्ति हैं। 94 ईयर की, 94 साल की उम्र है उनकी, जॉर्ज सोरोस साहब, जिनको कि करार दिया गया है कि वो भारत के दुश्मन है। मतलब कि वो क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट के दुश्मन है तो भारत के दुश्मन है। और वो हमारी अर्थनीति, हमारा हमारा अर्थतंत्र और हमारी खुशहाली जो है वो उनसे सहन नहीं होती है। तो वो डिसरप्शन चाहते हैं हमारे यहाँ। एक उस तरह की उनकी छवि है, और एक छवि वो भी बनाने की कोशिश लगातार की जा रही है कि राहुल गांधी और कांग्रेस जो है वो उनके साथ मिली हुई है। वो लोग मिले हुए हैं और उनके सहयोग से हमारे देश में एक तरह से अराजकता या अव्यवस्था खड़ी करना चाहते हैं। ये एक परसेप्शन, ये एक नरेटिव खड़ा करने की कोशिश लगातार की जा रही है। ये सब स्थिति जो है इसको आप रेफरेंस के तौर पे ध्यान पे रखिएगा। और उसके बाद मैं अब जो पढ़ने जा रहा हूं, मनीष सिंह का वो आलेख, वो आप सुनिएगा ध्यान से। मैंने कहा कि कातिल कटाक्ष है, ये गजब का है ये। तो शुरुआत कुछ यूं होती है। मनीष सिंह लिखते हैं कि जय हो अन्नदाता की। जिन ट्रोल्स ने आज तलक बिना देखे जॉर्ज सोरोस का नाम जपा है, देख लें, आरती तिलक फूल चंदन कर लें। वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपने आलेख में ये जो फोटो है जॉर्ज सोरोस साहब की, वो लगा के रखी हुई है। ये जॉर्ज सोरोस हैं जो मैं कह रहा था, 94 साल के बुजुर्ग बिलियनर। तो कहते हैं कि इनको देख लें, है ना, और आरती तिलक फूल चंदन कर ले। मैं तो रोज ही करता हूं। मैं पहले कह चुका हूं, अभी कह रहा हूं, ये प्योर, ये पूर्णतया कटाक्ष व्यंग में बातें लिखी जा रही। उस तरह से इसको देखने से बचने की कोशिश कीजिएगा। और ट्रोलर्स को, भारतीय जनता पार्टी की और से जो ट्रोल कर रहे हैं उनको एक बहुत ही करारा जवाब इस आलेख में दिया गया है। छोटा सा है पर बहुत मजबूत है। तो इसलिए मैं पढ़ रहा हूं, तो इसको आप ध्यान से इस पूर्व भूमिका के साथ इसको आप सुनिएगा। मैं फिर से पढ़ता हूं। जय हो अन्नदाता की। ये जो जॉर्ज सोरोस है उसको वो अन्नदाता के तौर पर संबोधित कर रहे हैं कि जिन ट्रोल्स ने आज तलक बिना देखे जॉर्ज सोरोस का नाम जपा है, देख लें, आरती तिलक फूल चंदन कर लें। मैं तो रोज ही करता हूं। भाई, जॉर्ज भैया महादानी है। 94 साल की उम्र में आज भी रोज सुबह उठते हैं, ट्विटर को खोलते हैं, रोज सुबह उठते हैं, ट्विटर को खोलते हैं
और देखते हैं कि इंडिया में किस किस ने देवनागरी में क्या लिखा है, क्या ट्वीट किया है। लिखने वाले को $10,000 $10,000 का मनी ऑर्डर तुरंत भेज देते हैं। सुबह से मेरे पास 3 मनी ऑर्डर आ चुके हैं। अपने दौलत के गोदाम में उसको डाल दिया। कंजूस भिखारी आईटी सेल के अमित मालवेयर के मुकाबले सोरोस अंकल औधड़ दानी है। आपको जहां प्रति ट्वीट ₹2 का भाव मिलता है, फिर वो इन ब्रैकेट लिखा है, कई बार मुफ्त में विलेज तुड़वानी पड़ती है, ब्रैकेट खत्म होता है। वहीं हमको डॉलर में पैसा देने वाले सोरोस कई बार एडवांस ही भेज देते हैं। कहते हैं रखो यार, ऐश करो, मोदी जी तुमको कंटेंट देते रहेंगे और लिखने में कंजूसी तुम करोगे नहीं। सोरोस अंकल प्रतिभा को पहचानते हैं। पढ़े लिखे लंबी लंबी पोस्ट लिखने वालों को प्रीफर करते हैं वो। मेरे कई भूतपूर्व मित्र जो सस्ती गालीबाजी के बिजनेस में थे, मेरे संपर्क में आकर थोड़ा लिखना पढ़ना सीख गए। अब सेंसफुल लंबा लंबा लिखकर वो भी अच्छा कमा रहे हैं। एक ने तो न्यूयॉर्क में फ्लैट ले लिया है, दूसरे ने प्राइवेट जेट ले लिया है। मोदी जी ने अब तमाम दावों के बावजूद उसके घर में शौचालय नहीं बनवाया, तो हर रोज शौच करने के लिए वो प्लेन से अंडमान निकोबार जाता है। सौरव अंकल 94 साल के हैं। शॉर्ट सेलिंग स्टॉक मार्केट में जो होता है से पैसा खूब कमाया। शॉर्ट सेलिंग कुछ ऐसा धंधा है जिसमें आप चिल्ला चिल्ला के चोर को चोर बोलते हैं, जिससे चोर के जो शेयर होते हैं, करेंसी होती है, वो वगैरह वगैरह वो जो होते हैं वो सब गिर जाते हैं। तो वो जब गिर जाते हैं तो आप बढ़िया सा पैसा कमा लेते हैं और आपका कुछ नहीं बिगड़ता, क्योंकि चोर आपका क्या ही बिगाड़ेगा, केस कर देगा तो मामला और खुलेगा। चोर चुप ही रहता है। तो ऐसे पैसे खूब कमाकर जब सोरोस अंकल थक गए तो अब मुफ्त में पैसा बांट रहे। एक ओपन सोसाइटी फाउंडेशन बनाई है जो 100 से ज्यादा देशों में काम करती है, स्कॉलरशिप देती है, सोशल सेक्टर्स में काम को सपोर्ट करती है। भारत में इससे बड़े पैसे लेने वालों में भक्त हैं। भक्त पार्टी के लोग हैं। इनके संस्थान को यूएन का एक फंड पैसा देता है और उस फंड में भारत सरकार भी योगदान देती है। सोरोस चीन और पाकिस्तान के घोर विरोधी है। अमीरों से ज्यादा टैक्स लेने के लिए अमेरिका सरकार को पत्र लिखते हैं, मतलब उसकी तरफदारी करते हुए अमीरों से ज्यादा टैक्स लिया जाए। ये सब बातें ध्रुव राठी ने अपने एक वीडियो में डिटेल से बताई हुई है। वहीं मुझे जॉर्ज सोरोस का पता और ठिकाना मिला। अब हमारी सेटिंग जम गई है और पैसे कूट रहा हूं। ऐसे समय में जब नेता देश बेच रहा हो, सीईओ इंस्टीट्यूशन बेच रहा हो, पार्टी इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर ठेके बेच रही हो और ट्रोल गैरत को बेच रहे हो, तो वी शुड जॉइन द रील। क्योंकि जब माझी नाव डुबा रहा है तब क्या ही बचा लोगे यार। तो उलिच लो थोड़ा पानी, उलिच लो थोड़ा पानी बोतल में, ड्रम में, गोदाम में भर लो। फिर उन्होंने वो एक तरह से इस पूरी अपनी बात की ठिठोली करते हुए, वो हम लिखते हैं ना, वो कुछ लोग इमोजी डाल देते हैं, कुछ लोग लिखते हैं कि ही, तो ऐसा उन्होंने लिखा हुआ। फिर उन्होंने नीचे लिखा है कि लिखना और था पर कुछ काम आ गया। आप लोग ₹2 के लिए नीचे लाइन लगाइए। हाँ, किसी को सोरोस से संपर्क करना हो तो नंबर ये रहा। इसके बाद उन्होंने एक नंबर लिखा है जो मैं बताऊंगा नहीं। कॉल करके 1 मिनट अन्नदाता को आरती तिलक फूल चंदन कर ले और फिर एसएमएस देखें। आपकी कृपा वहीं रुकी हुई है। ये
छोटा सा इनका एक आलेख है, मुझे बड़ा पसंद आया, मुझे लगा आप तक पहुंचाना चाहिए। आपने सुना, आप इस मैंने कहा अद्भुत व्यंग है, इसको आप कैसे देखते हैं, आपको कैसा लगा? आप हमको कमेंट करके नीचे लिख के बता सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को फिर आप लाइक करें, इस वीडियो के लिंक को आप हो सके उतना शेयर करें, और हमारा जो चैनल है 4PM गुजरात, उसे आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोग जो है उनसे भी करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आप सबका जो हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।